हाँ, देखिए पहली बात तो संजीव झा जी शायद जोशो जुनून में ध्यान ही नहीं रहा कि ईडी का एक्ट और पीएमएलए का एक्ट तो कांग्रेस के जमाने में बना है। ये कह रहे हैं पीएमएलए इसलिए बनाया गया था तो हमने इसलिए बनाया था। दूसरा, खुद ही बोल रहे हैं कि इलेक्टोरल बॉन्ड के ऊपर कोर्ट ने जो जजमेंट दिया है वो हमारी सरकार के खिलाफ आया, हम स्वीकार कर रहे हैं। कोर्ट बहुत सही है। वही कोर्ट केजरीवाल जी को बेल नहीं दे रहा है तो सरकार गलत है। तो अद्भुत तर्क आप देते हैं। वही कोर्ट चंडीगढ़ के मामले पे आपके पक्ष में निर्णय दे देता है, लोकतंत्र की जीत है। और वही कोर्ट आपके पक्ष में आपके मनीष सिसोदिया जी को जमानत नहीं देता है तो लोकतंत्र की हत्या है। अच्छा चलिए, दूसरी बात आपने जो बात कही, तो हम तो ये जानना चाहते हैं कि कुल मिलाकर अभी तक अगर आप कह रहे हैं कि आपने कोई घोटाला नहीं किया तो तीन चीजों का उत्तर दे दीजिए। शराब की पॉलिसी विड्रॉ क्यों कर ली? और दर्शक जाके चेक कर लें, जिस दिन इंक्वायरी सेटअप हुई है, कॉन्स्टिट्यूट हुई है, उसके बाद इस सरकार ने, दिल्ली सरकार ने पॉलिसी विड्रॉ कर ली। भारत में और कोई उदाहरण नहीं मिलेगा कि पॉलिसी विड्रॉ करने के बाद उसका समर्थन किया जाए। अगर समर्थन करने लायक थी तो विड्रॉ क्यों की? दूसरा, ये 1 दर्जन मोबाइल फोन गायब कैसे हो गए? मतलब एक तो इतने सारे फोन यूज करते थे और वो सारे फोन गायब हो गए, लैपटॉप गायब हो गए। अब जो मीडिया में खबर है उसके हिसाब से केजरीवाल जी को पासवर्ड नहीं याद आ रहा है। और उसके बाद देखिए किस तरीके से, नहीं मैं एक मिनट प्लीज आप पहले कंप्लीट दूसरा मैं ये कहना चाहता हूं, आप हमारे बारे में तो जो कह रहे हैं बगैर एविडेंस के, आप कह रहे हैं कि अभी तक एविडेंस नहीं आया है, तो एविडेंस आया या नहीं आया ये ना हमारे संज्ञान में ना आपके संज्ञान में, ये कोर्ट के पास है और देने वाली इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज हैं और देखने वाला कोर्ट है। तो ये कोर्ट तय कर रहा है कि एविडेंस इस लायक है कि नहीं। मगर मैं पूछना चाहता हूं, ये शीला दीक्षित चोर है ये आप किस एविडेंस पे कहे थे? ये सारी संसद चोर है किस एविडेंस पे कहे थे? लालू प्रसाद यादव जी से लेके शरद पवार जी के लिए कहे थे। तो मुझे आश्चर्य होता है कि इतना बेईमान आदमी, ये वर्ड है, जिसे जेल में होना चाहिए था, वो इतने बड़े ओहदे पर है। ये 2012 का शायद जुलाई के महीने का केजरीवाल जी का ट्वीट है, कोई जाके देख ले। ये छोटी मोटी बात नहीं है। फिर आकर आप कहते थे इतने इतने हजार करोड़ रुपए की इनकी संपत्ति है। ये किस एविडेंस के बेस पे कहते थे? ये आके आज एविडेंस की बात करने लगे जबकि कोर्ट नहीं दे रहा है। मतलब आज तो एविडेंस है कोर्ट के सामने, हमारे आपके पास नहीं है कि हम टीवी के ऊपर डिबेट कर सकें। मगर ये तो टीवी पे आके बोलते थे, ये तो मीडिया के सामने आके बोलते थे। ये कौन सा टीका चंदन लगाने के बाद लालू यादव जी इतने साफ सुथरे हो गए? और वही जो आप कहते थे डालो सोनिया गांधी को जेल में और अभी इन्वेस्टिगेशन करो तो पता लग जाएगा, वो कितनी आपके लिए स्तुत्य हो गई, स्तुति करने लायक हो गई कि उनके साथ में आके खड़े हो गए। जनाब आपने क्या क्या बदलाव किया है। और कुल मिलाकर आज चलिए ईमानदारी से बात मान लीजिए कि जो आप कहते थे कि आरोप लगते ही इस्तीफा दे देंगे, अब आप कहिए मेरी वो बात गलत थी, या तो हम बचकाने थे या हम सयाने थे। एक बात तो साफ कह देनी चाहिए थी। इसीलिए हम आपसे, और अब चंदे की भी बात कहता हूं, आम आदमी पार्टी तो वो कहती थी कि हम अपना रियल टाइम चंदा डालेंगे, यानी जब चंदा मिलेगा हम वेबसाइट पे अपलोड करेंगे। ये कितने साल पुरानी बात हो गई? 5-6 साल पहले। फिर कुछ कंपनियां ऐसी प्रकाश में आ गई जो केवल रात में क्रिएट हुई और चंदा दिया और उसके बाद वो कंपनियां गायब हो गई और उसके बाद वेबसाइट के ऊपर चंदे का चढ़ना गायब हो गया। अभी जो इनकी वेबसाइट के ऊपर जानकारी के अनुसार जो मुझे जानकारी है उसमें 236 करोड़ रुपए का इनको कुल मिला के चंदा मिला है, जिसमें भी नाना प्रकार की कंपनियों से मिला है। मगर ये तो वो पार्टी है जो 20,000 रुपए की चाय पिलाती थी। मैं दर्शकों को बताता हूं 20,000 की चाय क्यों पिलाती थी। हमारी सरकार आने से पहले नियम यह था कि 20,000 रुपए तक का कैश अगर दो तो आपको कोई डिटेल देने की जरूरत नहीं है। अरे हमारी सरकार ने आके इलेक्टोरल बॉन्ड दिया, उसमें यह प्रावधान था कि अगर कोर्ट मांगेगा तो डिटेल आएगा, देना पड़ेगा। मगर इनके जमाने में तो था 20-20 हजार के नाम पे दिखा दो तो चाय क्यों पिलाते थे? 20,000 में तो खाना खिलाया जा सकता है। खाना खिलाएंगे तो दिखाना पड़ेगा कि 10,000 आदमियों ने खाना खाया कि नहीं। चाय में 10,000 आदमी दिखा दो और पैसा अंदर कर लो। ये जितनी पार्टियां हैं 2014 से पहले 95% सारा का सारा दिखाती थी कैश से, उसी 20,000 की आड़ में दिखाती थी। और आज आके भाषण दे रहे हैं और वही 20,000 वाली ये पार्टी थी। दर्शकों रुपए की चाय पिलाते थे। इसीलिए हम ये कहना चाहते हैं आज आपका किरदार में इतना बदलाव आ गया है। इसलिए अंत में सिर्फ एक ही बात कहता हूं, अगर लिक्वर पॉलिसी सही थी तो विड्रॉ क्यों की? वो फोन खो क्यों गए और लैपटॉप कहां गायब हो गए और पासवर्ड क्यों नहीं याद आ रहा है? संजीव जी आ रहा हूं, संजीव जी आ रहा हूं। समाजवादी पार्टी के नेता बैठे हैं भाटी जी, उनके पास भी जा रहा हूं, आ रहा हूं। ओपनिंग कमेंट से वापस आ रहा हूं। संजीव जी आ रहा हूं। भाटी जी, आपके साथ इशू करप्शन से ज्यादा
दूसरी चीज़ों का है, तुष्टिकरण का है कि जिस मुख्तार अंसारी, जिस अतीक अहमद, जिस डीपी यादव, जिस निर्भय गुजर, इन सब से दूरी बनाई थी अखिलेश यादव ने और चाचा शिवपाल से लड़ाई मोल ले ली थी, उस समय मैं एक दूसरी संस्था में था, रिपोर्टर के तौर पे समाजवादी पार्टी के ऑफिस के बाहर खड़े थे, आवाज़ें माइक की बाहर आ रही थी, बाद में वीडियो आई, वो सब किस लिए? वो मतलब अगर अल्टीमेटली यही करना था कि डेस्परेशन में मोदी को टक्कर नहीं दे पा रहे हैं और आप मुख्तार अंसारी के घर चले जाएंगे, और अभी भी पूर्व डीजीपी उत्तर प्रदेश कह रहे हैं कि कम से कम 6 वर्दी में पुलिस वालों को मारने का आरोप है, बाकियों को तो छोड़ दीजिए आप। भाटी जी, मुख्तार अंसारी के द्वारा किए गए किसी अपराध पर हम कोई सफाई नहीं दे रहे हैं, ना हम उसका समर्थन कर रहे हैं। तो फिर क्या हम केवल इस बात पर चिंता पहली बात तो ये कि अखिलेश यादव जी के लिए आपने कहा वो पहले भी अपराधियों के खिलाफ थे, आज भी अपराधियों के खिलाफ हैं, और उन्होंने कई बार कहा है अखिलेश यादव जी वाले, अखिलेश यादव जी के अपराधियों को टिकट देने के खिलाफ है। उन्होंने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी ये शपथ पत्र दे और मैं शपथ पत्र देता हूं कि किसी अपराधी को टिकट नहीं देंगे। पहली बात तो ये। दूसरी बात, हमारी जो चिंता है वो उस बात पे है कि चाहे कोई व्यक्ति अपराधी है या निर्दोष है या आम नागरिक है, गैर कानूनी तरीके से, गैर संवैधानिक तरीके से किसी की हत्या कर देना ये देश के लिए बहुत खतरनाक स्थिति है। वर्तमान शासन में भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, विशेष तौर से उत्तर प्रदेश में जी, हिरासत में जितनी मौतें हो रही हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक पर उनकी चर्चा हो रही है, थानों में लोगों की मृत्यु हो रही है, जेलों में लोगों की मृत्यु हो रही है, पुलिस कस्टडी में लोगों को गोली मारी जा रही है, किसी को जहर दे के मारा जा रहा है, किसी की गाड़ी पलट दी जा रही है। अगर ऐसी परंपराएं देश में चल जाएंगी, शुरू हो जाएंगी, तो देश में कानून और लोकतंत्र और संविधान नाम की चीज़ बचेगी नहीं। हमें चिंता इस बात की है, और हमने न्यायिक जांच की तो मांग की है। हमने कब कहा कि इसमें कौन दोषी है कौन निर्दोष है? एक व्यक्ति लिखित में शिकायत कर रहा है कि मुझे जहर दिया जा रहा है, और उसमें फिर एक जांच की गई है, तो जेल अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई भी हुई है, राहुल जी, संदेह जाहिर हुआ उसमें, और उसी व्यक्ति की उसी दौरान मृत्यु हो जाती है और संदेहास्पद परिस्थितियों में हो जाती है। तो क्या इस पर चिंता न जाहिर की जाए, इस पर जांच की मांग न की जाए? तो अगर ये कोई आम आदमी था, ये कोई सिंपल आदमी था, ये कोई सवाल, ये दूसरा सवाल है सूर्य जी कि वो व्यक्ति क्या था। पहला अखिलेश यादव किसके घर गए? नहीं, मुख्तार अंसारी के। मृत्यु पर दुख व्यक्त करने गए। मृत्यु किसी की भी दुखद है। रावण भी जब मृत्यु सैया पे पड़ा था तो श्री राम ने भी अपने छोटे भाई लक्ष्मण को रावण के पास भेजा था और ये कहा था कि सम्मान के साथ पैरों की तरफ खड़े होकर बात करना। जी सुधांशु जी, आई वॉन्ट योर शॉर्ट मेरे को बिल्कुल छोटा सा रिएक्शन चाहिए आपका इस पे, और फिर मैं राहुल जी और पंकज जी के पास आ रहा हूँ, क्योंकि फिर वो तीनों पॉलिटिशियंस को सुन चुके होंगे, मैं उनका एनालिसिस लूंगा। सुधांशु जी, मैं बस एक ही लाइन में जवाब देता हूं। देखिए, मैं भाटी जी को समाजवादी पार्टी के चंद समझदार लोगों में से एक मानता हूं, पर आपने जो बोला भाटी जी, उसके 2 निष्कर्ष निकलते हैं। पहला, मतलब मुख्तार अंसारी रावण था। दूसरा, रावण को इसलिए भेजा था कि वो राजनीति का बहुत बड़ा विद्वान था, तो जाने से पहले विद्या ले लो। ये अखिलेश जी उसके चरणों के पास खड़े होके बकौल आपके ये कौन सी विद्या का ज्ञान लेने गए थे? जरा ये भी बता दीजिए कि वो राजनीति का कौन सा ज्ञान लेने के लिए गए थे? वो भगवान राम ने तो लक्ष्मण को भेजा था, पता है। अब आप जरा बताइए कि ये जो अखिलेश जी गए वो कौन सा ज्ञान लेने गए?